अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में है। वैसे तो मैं मनी और इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ जिसमें डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ वगैरह पे बात होती है, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स वगैरह पे। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जो कि हमें दो दो दफ़ा बल्कि कई चीज़ों पे 3 दफ़ा, अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं तो आपको 3 दफ़ा भी टैक्स पे करना पड़ता है। वो उसको इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं आज, और इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट का और आपका क्या रूल है। तो सबसे पहले मैं कंटेंट्स के बारे में बताता चलूँ जो कि हम डिस्कस करेंगे आज। हम ये देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होती है और ये किस तरह हर किसी को अफेक्ट करती है, किस तरह कई चीज़ों पे 3 3 दफ़ा टैक्स पे करना पड़ता है हमें, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है और इसमें हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती क्या है और ये क्यों होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है, मसलन ये जो सेल्स टैक्स वगैरह लगाया जाता है, मुझे याद है अब तो बड़ा अरसा गुजर गया है, कई शायद 10 साल से ऊपर हो गया होगा। उससे पहले कोई सेल्स टैक्स वगैरह नहीं हुआ करता था, और कई मुल्कों में तो अब भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। वो ये सेल्स टैक्स और बाकी टैक्सेस जैसे विदहोल्डिंग टैक्स फिर सेल्स टैक्स से बेहतर है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ क्योंकि वो वापस में मिल सकता है। तो इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स इस वजह से लगाए जाते हैं कि किसी भी मुल्क में ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे होते, बहुत ज़्यादा कम लोग पे कर रहे होते हैं। तो फिर इस तरह के टैक्सेस, इनको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। जैसे सेल्स टैक्स लगा दिया गया या मुख्तलिफ और चीज़ जो है किस्म के टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, तो उनके थ्रू रिकवरी करने की कोशिश की जाती है। ये तो अब आपको पता चल गया कि इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं, जो कि मैस पे लगा दिए जाते हैं, कोई चेक नहीं किया जाता कि कोई टैक्स पे कर रहा है अपनी इनकम पे, नहीं पे कर रहा। जो पे कर रहा है उसके लिए भी वो टैक्स उतने ही होते हैं, जो नहीं पे कर रहा होता उसके लिए भी उतने ही होते हैं। इसमें सिर्फ एक विदहोल्डिंग टैक्स ऐसा है जो कि साल के एंड में आप वापस ले सकते हैं, उसके बारे में भी आगे जाके बात कर लेंगे, और उसके बारे में मेरी वीडियोस हैं, मैं उसको ऊपर लिंक कर दूंगा। अफेक्ट कौन होता है इन इनडायरेक्ट टैक्सेस से? इनडायरेक्ट टैक्सेस से वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है जो ऑलरेडी अपनी इनकम पे, चाहे वो बिज़नेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, वो अपनी इनकम पे ऑलरेडी पे कर रहा होता है टैक्स। लेकिन फिर भी इस वजह से कि ओवरऑल ट्रेंड कंट्री का जो है वो टैक्स पे करने का नहीं है, और बहुत ही छोटी सी परसेंटेज पे कर रही होती है टैक्सेस, तो फिर गवर्नमेंट को इस तरह के टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। अब इसमें ट्रिपल टैक्सेशन की जो मैंने बात की थी, डबल या ट्रिपल टैक्सेशन हो जाती है। तो वो ये होता है कि मसलन कोई चीज़ इंपोर्ट कर ली की जा रही है स्पेशली, या फिर कुछ चीज़ें बनाई जा रही हैं पाकिस्तान में, तो उनमें जब वो फैक्ट्री से निकलती है या मसलन इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट में काफ़ी तरह की चीज़ें अब तो बनी हुई आती हैं चाइना वगैरह से। रॉ मटेरियल्स तो हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना वगैरह से आती हैं, या फिर गाड़ियाँ वगैरह जहाँ यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं, या मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं, उन पे एक तो इंपोर्ट के वक्त जो है ड्यूटीज़ ली जाती हैं, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आती हैं। इवन सेल्स टैक्स भी अक्सर लिया जाता है, और फिर आगे आके जब वो कहीं डीलरशिप पे आता है तब भी सेल्स टैक्स लिया जाता है। फिर आगे वो रिटेलर के पास भी अक्सर जो है वो 2 3 लेवल्स पे टैक्सेशन हो जाती है, 2 लेवल्स पे मसलन। और अगर कोई ऐसा शख्स ऐसी चीज़ों को परचेज़ कर रहा है जो कि इनकम पे पहले ही टैक्स पे कर चुका हुआ है, तो वो एक और लेयर ऑफ टैक्सेशन ऐड हो जाती है। तो इस तरह ट्रिपल और इवन 4 टाइम्स टैक्सेशन भी हो जाती है कुछ लोगों पे। अब विदहोल्डिंग टैक्स इसलिए बेहतर है, इसमें फिर मैं दोबारा से मेरे ख्याल रिपीट करूँ कि क्योंकि वो साल के एंड में आप जब प्रूफ दिखाते हैं कि मैंने इतना टैक्स पे किया है, और यहाँ पे इस कंपनी को मैंने इतना विदहोल्डिंग टैक्स पे किया था गाड़ी ख़रीदते हुए या कुछ और कोई और परचेज़ करते हुए, या इवन हमारे बिल्स पे करते हुए, तो वो फिर साल के एंड में आपको वापस मिल जाता है। लेकिन जो सेल्स टैक्स है उस केस में ऐसा नहीं है। हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है ऐसे लोगों को रिलीफ देने के लिए कि जो कि ऑलरेडी टैक्स पे करते हैं। उससे फ़ायदा एक तो ये होगा कि ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ेगा टैक्स पे करने की तरफ, इनकम टैक्स पे करने की तरफ, और दूसरा डबल ट्रिपल टैक्सेशन की उन्हीं लोगों पे दोबारा से टैक्सेशन नहीं होगी जो लोग पहले से टैक्स है। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो ज़्यादातर टैक्सेस हैं वो वाले लगाएं उन लोगों पे जो
विथहोल्डिंग टैक्स वगैरह है। अब छोटी ट्रांजैक्शंस जैसे ग्रोसरी वगैरह कर रहे हैं या ये चीज़ें छोटी मोटी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की, इन पे तो वो नहीं अप्लाई हो सकता क्योंकि वो इतना कौन ट्रैक रखेगा। तो ग्रोसरी के केस में ये हो सकता है कि बड़े बड़े स्टोर्स जैसे मेट्रो है या कैरीफोर है या और भी जो सेव मार्ट और इस तरह के काफ़ी जो हैं कैश एंड कैरीज वगैरह हैं, उनके तो कंप्यूटराइज सिस्टम्स हैं, तो उन पे ज़्यादातर सेल्स टैक्स के बजाय विदहोल्डिंग टैक्स ले लिया जाए और वो साल के एंड में जब कोई इनकम प्रूफ दे तो उसको उस लिहाज से या तो उस पे हाफ सेल्स टैक्स अप्लाई कर दिया जाए या फिर जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स वापस दे दिया जाए। इवन ये हो सकता है कि आईडी कार्ड की बेस पे आजकल तो सारे सिस्टम ऑनलाइन होते हैं, तो ये वेरीफाई भी किया जा सकता है कि कौन टैक्स पेयर है। तो टैक्स पेयर्स पे इस तरह के टैक्सेस की जो वो है लिमिट वो कम की जा सकती है। इवन अगर ग्रोसरी पे या छोटी चीज़ों पे नहीं हो सकता तो बड़ी ट्रांजैक्शंस जैसे प्रॉपर्टी वगैरह होगी, गाड़ियाँ और चीज़ें जो कि बड़ी ट्रांजैक्शंस में आती हैं, लाखों करोड़ों की तरफ जाती हैं, तो उन पे जो है वो उस तरह चीज़ को अडॉप्ट कर लिया जाए क्योंकि बड़ी ट्रांजैक्शंस कम ही होती हैं साल में और वो होती भी डॉक्यूमेंटेड हैं। उन चीज़ों को सिस्टम में ला के तो उन पे जो है वो ज़्यादा ये कर दिया जाए कि विदहोल्डिंग टैक्स लिया जाए लेकिन सेल्स टैक्स वगैरह कम लिया जाए, और वो लोग जो कि इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे उनसे फिर वो ज़्यादा लिया जा सकता है। अब इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पाकिस्तानी शहरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक तो इनकम लिमिट है ना कि अगर आपका 8 लाख से कम ईयरली आपकी इनकम है या सैलरी है तो फिर तो आप पे कोई टैक्स भी नहीं अप्लाई होता और आपने रूल्स के मुताबिक जो है वो रिटर्न्स भी फाइल करना ज़रूरी नहीं है। तो उस तरह के लोगों को तो एग्जाम कर सकते हैं, हम छूट दे सकते हैं, लेकिन उस तरह के लोग जो उससे ज़्यादा कमाते हैं उनके लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनको वॉलंटेरिली जो है टैक्स नेट में आना चाहिए और ना सिर्फ टैक्स पे करें। अब कुछ लोगों के पे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है टैक्स, लेकिन वो रिटर्न्स नहीं फाइल करते साल के एंड में। उसका उनको एक तो ये नुकसान होता है कि उनको विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह वापस नहीं मिलता। इसी तरह जैसे मैं अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट की वीडियोस में बताता रहता हूँ और इवन पेंशन फंड्स की इन्वेस्टमेंट की वीडियो में भी बताया था कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपनी सैलरी का 20% पर ईयर जो है आप वो इन्वेस्ट करते हैं तो आप उतना ही 20% तक जो टैक्स है उस वो वापस ले सकते हैं। पेंशन फंड्स का भी यही है, तो दोनों को मिला के 40% तक टैक्स की छूट आपको मिल सकती है। तो ये भी चीज़ है, लेकिन फिर वो वही होगा कि वो मिलेगा साल के एंड में आपको वापस मिलेगा। इस तरह की स्ट्रेटजी आप ज़रूर यूज़ करें, लेकिन साथ वो अपने टैक्स वगैरह को फाइल करें। इस तरह आपके टैक्स भी कम हो जाएंगे और आप टैक्स नेट में आ जाएंगे। जितने लोग ज़्यादा टैक्स नेट में आएंगे फिर ये गवर्नमेंट के लिए भी आसान होगा कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन को कम करे। अब हमने ये देख लिया कि गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी अपनी भी पता चल गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो एक तो टैक्स नेट में आना चाहिए अगर आप पे अप्लाई होता है, और दूसरा इसके अलावा टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करने चाहिए अगर आप 8 लाख से ज़्यादा भी करंट रूल के मुताबिक। ये हर साल जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो जल्दी से अपने कंक्लूजन की तरफ पेज चलते हैं। इसके भी दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले कि गवर्नमेंट ने जो अभी टैक्सेस जिस तरह से अप्लाई किए हुए हैं ये बहुत ही अनफेयर है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ठीक है होने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और दूसरा इसमें कोई तमीज़ उनको रखनी चाहिए कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो कम उन पे लगाया जाए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस का मकसद ही ये होता है कि लोगों को उस तरफ लाया जाए ना जिधर इनकम टैक्स वगैरह वो ज़्यादा पे करें और फिर वो उस दूसरा तरह के टैक्सेस से बचें, या फिर कम लोग टैक्सेस पे कर रहे होते हैं और जो है वो गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू तो ज़ाहिर है उन्होंने जनरेट करना है, मुल्क को चलाना है, तो कुछ ना कुछ टैक्सेस तो ज़रूर उनको चाहिए होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वैसे जो है वो मुल्क के डेवलपमेंट के लिए। और बाकी फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट में काफ़ी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हर तरह के लोगों को भी सपोर्ट करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए।
जो कंक्लूजन का दूसरा पार्ट है जो मैं कह रहा था, एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ में तमीज़ करनी चाहिए कि कौन इनकम टैक्स पे कर रहा है और कौन इनकम टैक्स नहीं पे कर रहा। जो इनकम टैक्स पे कर रहा है उस पर टैक्सेस उस लिहाज से कम होने चाहिए, और अगर वो उन लोगों से भी उतने ही इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते रहेंगे जो कि ऑलरेडी इनकम पे एक ह्यूज पाइल ऑफ टैक्सेस पे करते हैं हर साल, तो फिर मसला ये होता है कि फिर ज़्यादा लोग डिस्करेज होते हैं कि ठीक है, एक तो मैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे कर रहा हूँ इस वजह से कि काफ़ी और लोग जो हैं वो नहीं पे कर रहे, तो फिर मुझे इस बात का क्या फ़ायदा होगा कि मैं इनकम टैक्स भी पे करूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं या जो जहाँ तक आपकी रीच है, आप बोल सकते हैं अपने मतलब इस चीज़ को फैला सकते हैं, इस पर एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छी पोस्ट पे हैं, कहीं भी हैं, अपने लिहाज से जितना बन पाए आप इस पे बात कर सकते हैं। इवन आप इस वीडियो को शेयर करके जो है वो इस पैगाम को आगे पहुंचा सकते हैं। या इवन मैं सिर्फ इस वीडियो की वजह से नहीं कह रहा, अगर आप खुद इस टॉपिक पे मेरे से अच्छा बोल सकते हैं और आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया है, तो आप खुद जो है वो इस पे बोलें। और बोलना सिर्फ आपने गवर्नमेंट को नहीं है, आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बोलना है कि अगर उन पे टैक्स बनता है, उनकी इनकम ईयरली 8 लाख से ज़्यादा है बिज़नेस में और जॉब में, तो उनको टैक्स ना सिर्फ पे करना चाहिए बल्कि उस रिटर्न्स भी फाइल करने चाहिए। और दूसरा, गवर्नमेंट की फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विदहोल्डिंग टैक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। अभी भी कुछ इंसेंटिव्स हैं उन लोगों के लिए जो फाइलर्स होते हैं, कहीं कहीं जगह पे जो है वो उनका मसलन हाफ़ पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन वो छोटी पेमेंट्स है, कोई इस तरह का बड़ी रिलीफ जो है वो अभी तक नहीं दिया गया हुआ। अच्छा, सबसे आखिर में आपको बताता चलूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन वीडियोस के लिंक्स डाल दूँगा जिसमें मैं बता रहा था कि आप एक टैक्स जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स वगैरह वापस ले सकते हैं। तो उसका प्रोसीजर ये वो, या उसके बारे में मोर डिटेल्स, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में थोड़ी डिटेल पता चल जाए और फिर आप आगे अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता था, इसलिए बस यहाँ तक ही। और माशाल्लाह से हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, अभी 2500 सब्सक्राइबर्स को जस्ट क्रॉस किया, और जो मेरा टारगेट है वो तो इंशाल्लाह काफ़ी आगे का है। तो आप हेल्प कर सकते हैं उसको अचीव करने में, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, बल्कि इस वीडियो का भी टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, देखते हैं कितने जल्दी पूरा होता है। खैर, व्यूज़ और लाइक्स की तो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, लेकिन इम्पोर्टेंस इस चीज़ की होती है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ और बिला वजह इस तरह की वीडियोस ना बनाऊँ जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेना हो। कुछ वैल्यू भी कन्वे होनी चाहिए, बल्कि उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।